हेलो दोस्तों। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो होने वाली है वो होगी 2026 वाले बच्चों के लिए, कि जिन्होंने जो टारगेट बनाया हुआ है कि भैया मैं 2026 का एग्जाम दूंगा। ठीक है, तो उनके लिए कैसे किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है उनको, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले जिन्होंने यूपीएससी प्री 2025 दिया है, ठीक है, उनके बारे में भी कुछ बातें मैं करूंगा। उसके बाद फिर हम 2026 की स्ट्रेटजी देखेंगे। ओके, चलिए पहले बात करते हैं 2025 वाले की। ओके, तो ये जो 2025 का हमारा एग्जाम हुआ प्री, इसमें अब हम लोग बात करते हैं तीन तरह के स्टूडेंट्स की। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये जो फर्स्ट वाले हैं, ये वो हैं जिन्होंने एग्जाम दिया ही नहीं और जिनका टारगेट 2026 है कि भैया मैं तो यार 2025 का नहीं दूंगा, मैं 2026 का दूंगा। ठीक है, मेरा टारगेट ये है। या फिर हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ के ना दिया हो कि यार मैं इस बार स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। सेकंड स्टूडेंट है वो जिन्होंने यूपीएससी का 2025 प्री तो दिया, बट वो हो गए फेल। उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है भैया। उनके बारे में बातें हैं। और थर्ड वाले हैं वो जिन्होंने प्री दिया और वो पास भी है, अच्छे खासे नंबर भी आ रहे हैं। तो देखो, मैं बात कर रहा हूं पहले, इनके ऊपर बात करते हैं जिनका पास है। ठीक है, तो भैया इनको क्या चीज करनी है, ये अपना मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें भैया, बिना टाइम वेस्ट किए। और देखो, एक जो स्ट्रेटजी होती है कि यार हम लोग किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं, लाइक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा। ठीक है, और आप खुद सोचो कि यार आप स्टार्ट करोगे ना, ऐसा स्टार्ट नहीं करना है कि यार एकदम से ही एक दिन में 2 पेपर लिख दूंगा, 3 पेपर लिख दूंगा। तो ऐसे नहीं करना है भैया। आपको आपको स्टार्ट करनी है अपने फेवरेट सब्जेक्ट से। अब वो जो फेवरेट सब्जेक्ट है आपका, वो पॉलिटी भी हो सकता है, वो ज्योग्राफी हो सकता है, वो हिस्ट्री भी हो सकता है, या फिर आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो भी आपका फेवरेट हो सकता है। ठीक है, तो आप जब फेवरेट सब्जेक्ट से अपने आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे, तो आपको 3 घंटे में सिर्फ स्टार्टिंग में, जैसे मान के चलो आपको पता चल गया कि जैसे 25 तारीख को पेपर हुआ और 26 तारीख को आपने सारी चीजें देख ली और पता कर लिया कि यार मेरा जो है प्री क्लियर हो जाएगा। तो आपने स्टार्टिंग में अपना एक ही पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, 3 घंटे एक ही पेपर को देने हैं और 3 घंटे में ही वो पेपर कंप्लीट कर लेना है। कोशिश करनी है कि 3 घंटे से 5 से 7 मिनट पहले अपना पेपर हो जाए। ओके, इतनी कोशिश आपको करनी है। तो स्टार्टिंग में आपको सिर्फ एक पेपर सॉल्व करना है। अब वो पेपर आपका पॉलिटी हो सकता है। आपको देखो अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। उसका मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप फेवरेट सब्जेक्ट में अपना बेस्ट दोगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा। ठीक है, अब जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो आपके जो और पेपर्स हैं बाद में आप लगाओगे, आप हो सकता है इकोनॉमिक लगाओ, जीएस पेपर 3 लगाओ, ठीक है, 4 लगाओ। ओके, तो उसमें आपको थोड़ा फायदा होगा कि यार वहां पर जब मैंने ऐसे अच्छा किया है तो यहाँ पर मैं थोड़ा अच्छा कर सकता हूँ। बट स्टार्टिंग में ही आप ये जीएस पेपर 3 ले रहे हो जो हार्ड है, सबको लगता है भैया, ठीक है, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि यार मैं तो अच्छा ही नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, और आपको कम से कम 10 से 15 के समथिंग ऐसे आपको ट्राई करने हैं भैया, बिल्कुल उतनी स्पीड के साथ, ताकि आप, अब देखो आपको 2 ऐसे तो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 125 मार्क्स के, तो उसके लिए टाइम भी चाहिए। तो आपको कम से कम 10 से 15 एसेज की आपकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको कनेक्शंस बैठा सको कि यार यहाँ पे ये मोड लेना है, यहाँ पे ये टर्न मारनी है मुझे। ये तो होगी आपकी आंसर राइटिंग। प्लस में अब देखो, जैसे आपने स्टार्टिंग की एक क्वेश्चन से, आप कम से कम 10 से 12 दिन वो करो एक एक क्वेश्चन। उसके बाद आप ना एक मॉर्निंग में पेपर और एक इवनिंग में पेपर। इसमें भी एक चीज आपको याद रखनी है भैया, ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में जीएस पेपर 1 कर लिया और इवनिंग में जीएस पेपर 2 कर लिया, नहीं भैया। आपको अपना ऑप्शनल साथ लेके चलना है। ठीक है, अगर मॉर्निंग में पेपर आप जीएस का दे रहे हो ना, तो इवनिंग में ऑप्शनल ट्राई करो, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो चाहे वो पेपर सेकंड हो। ठीक है, क्योंकि आपको जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा ना, जो आपकी कट ऑफ को, लाइक आपको कट ऑफ से पार लेकर जाएगा,
और दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे एक्स्ट्रा मार्क्स जो आपको दिलाएंगे वो दिलाएगा आपका ऑप्शनल भैया। ठीक है, ऑप्शनल में आप खुद सोचो कि आपको टारगेट रखना है कि यार मेरे 280 प्लस आ जाए, क्योंकि आप खुद सोचो कि यार 300 प्लस बहुत कम स्टूडेंट्स के आ पाते हैं जो काफी बहुत बहुत उम्दा किस्म का लगते हैं। ये जो मार्क्स मैं बता रहा हूँ ना 280 270, ये बहुत मार्क्स है भैया, आते नहीं है इतने। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका भाई जिनका प्री क्लियर है, उनके लिए किस तरीके से स्टार्ट करना है उनको। ठीक है, अपना आराम से टेस्ट दो, एनालाइज करो कहाँ पे क्या चीज हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया उनका। अब बात आती है ये सेकंड वाले, जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ है भैया, उन्होंने दिया तो है पर क्लियर नहीं हुआ। तो उन्हें क्या करना है, अब देखो आपने यार पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट है। ठीक है, सिलेबस आपका कंप्लीट है, आपको क्या करना है, आपको मेंस पर ध्यान देना है, अपना अपनी आंसर राइटिंग पर फोकस करनी है। अब ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आप आंसर राइटिंग करते रहे, नहीं भैया। आपने देखो प्री का सारा कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, तो आपको उस तरीके से खुद की प्रिपरेशन रखनी है कि भैया अगर मेरा 2026 में प्री अगर हो जाए ना क्लियर, तो मेरी मेहनत इतनी हो कि मैं उसी टाइम मेंस भी कर दूं क्लियर। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि यार एटलीस्ट हमारा प्री तो हो जाए, अब जब प्री हो जाएगा उसके बाद मैं मेंस का देख लूंगा। बट भैया प्री जब होता है ना उसके बाद टोटल ही 2 से 2 महीने का वक्त मिलता है, 2 से 3 मंथ का बस। अब इस पीरियड में आप अच्छे से ना तो मेंस कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है ना ये, इसमें आपको चाहिए अपनी प्रैक्टिस, स्पीड, राइटिंग, एक्यूरेसी, ये सब चीजें चाहिए आपको भैया। आप खुद सोचो ना, एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है मगर मेरे माइंड में तो यार बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आप मान के चलो इंडियन पॉलिटी से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ गया, मुझे तो पता है यार कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर मैं बहुत सारी चीजें लिख सकता हूँ। ठीक है, नेगेटिविटी भी लिख सकता हूँ, पॉजिटिविटी भी लिख सकता हूँ, बट मुझे भाई यार 10 नंबर का जब क्वेश्चन है तो मुझे 150 वर्ड्स में लिखना है ना। तो 150 वर्ड्स के लिए मुझे अपने माइंड को कष्ट तो देना पड़ेगा। क्या मैं कौन सी ऐसी चीजें लिखूं जो इस 10 मार्क्स के क्वेश्चन में तो मुझे आराम से 6 से 7 नंबर दिला दे। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं कुछ भी लिख दूंगा, ये हो गया था वो हो गया था ऐसे कर दिया था वैसे कर दिया था, ऐसा थोड़ी लिखना है। तो उस चीज के लिए आपको चाहिए भैया प्रैक्टिस, जो आप अभी से ट्राई करोगे तब जाके आपको बनेगी और आपकी स्पीड भी बनेगी। ठीक है, उसके बाद क्योंकि स्टार्टिंग मेन से ही करनी है आपको, तो वो चीज आपको याद रखनी है, अपना पहले पेपर एनालिसिस करो कि भैया गलती कहाँ हुई। और अपना भाई इस बार मैं कह रहा हूँ सी सेट अपना बिल्कुल मत छोड़ना भैया, मतलब स्टार्टिंग से ही लेके चलो। मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि यार अभी तो 11 महीने हैं 12 महीने हैं प्री के लिए, अभी तो आराम से 3 4 महीने पहले पढ़ूंगा कर लूंगा। नहीं भैया, ऐसी गलती नहीं करना है, स्टार्टिंग से ही लेके चलना है। उस टाइम पीरियड पर आपको जितना पॉसिबल हो सके प्रैक्टिस करो भैया, तो ये चीज लेके चलनी है। तो ये हो गया उनके लिए जिन्होंने प्री क्लियर नहीं हुआ है 2025 वाला। ठीक है, अब हम आते हैं मेन बात पर, जिन्होंने टारगेट बनाया हुआ है भैया अपना किसको, 2026 को, जो हमारा मेन बंदे हैं। देखो भैया, अब इसमें भी दो तरह के लोग हैं, जिन्होंने तैयारी ही की है अपनी 2025 में, और एक जो है जो 2024 में तैयारी करके बैठे हैं और उन्होंने टारगेट बनाया भैया मैं 2026 का अटेम्प्ट दूंगा। ओके, और उन्होंने अभी एक बार अटेम्प्ट नहीं दिया, ये उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। ओके, अब ये जो 2025 में तैयारी स्टार्ट की थी, अब इन्होंने ये एग्जाम देखी कि यार हम एक बार तैयारी स्टार्ट करते हैं 2026 में एग्जाम दूंगा। तो मैं उनको बोल रहा हूँ भैया आप एग्जाम मत देना, एटलीस्ट कम से कम आपकी 2 ईयर की प्रिपरेशन अच्छे से होनी चाहिए। तो आप टारगेट बनाओ 2027 को। बाकी आप इच्छाधारी हैं भैया, जो आपका मन होगा वो आप कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, बट मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, खामखा आपका एक अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। और बाकी आप चाहते हो कि यार नहीं मैं तो एक बार देखना चाहता हूँ, तो आपको कोई नहीं रोक रहा है, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब आते हैं जिनकी 2 साल की प्रिपरेशन हो चुकी है ये, भैया आपको क्या करना है, आपने देखो सारी चीजें पढ़ी भी है, ठीक है कि 2 साल हो गए आपने अच्छे से। आपको देखो यहाँ पर याद
रखना है, देखो पॉलिटी जो है, मैं सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ। पॉलिटी के लिए आपको मेनली लक्ष्मीकांत पर डिपेंड नहीं रहना है भैया। आपको लक्ष्मीकांत से और ऊपर जाना है। आप उसके लिए प्रीफर कर सकते हो कोई और लक्ष्मीकांत से अलग स्टैंडर्ड बुक ले सकते हो, ठीक है। या फिर आप किसी टीचर को फॉलो कर सकते हो जो आपको अच्छा पढ़ा रहे हो। जैसे मान के चलो मैं जैसे फॉलो करता हूँ, मैं मोदित गुप्ता सर को फॉलो करता हूँ, ठीक है। और मुझे अच्छे भी लगते हैं क्योंकि काफी सारी चीजें वो काफी एक्सट्रीम लेवल पे बताते हैं, ठीक है, सी सेट में भी और पॉलिटी में भी। तो आप हो सकता है उनको भी फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब चैनल है उनका मोदित गुप्ता सर नाम से, ठीक है। आपको पॉलिटी में भाई लक्ष्मीकांत से ऊपर जाना है। आप देख रहे हो कि लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे भैया, ठीक है। हिस्ट्री के लिए तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हो, फिर टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आप अपना रिवीजन मारिए और अपना तैयारी कीजिए। इकोनॉमी के लिए आप लोग बेस्ट सर, आपको सबको पता है यार, आपको जिससे समझ आता है उससे करिए। बाकी आप नाइन्थ और इलेवंथ की एनसीईआरटी जो है वो जरूर फॉलो करनी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिक्स से ट्वेल्थ कर लो, इसके लिए नाइन्थ नाइन्थ और ये इलेवंथ, ये इनफ है भैया। या फिर हो सकता है तमिलनाडु बुक आप ले सकते हो इकोनॉमी में भी, और हिस्ट्री में भी तमिलनाडु जो हुआ तमिलनाडु बोर्ड की, वो आप फॉलो कर सकते हो भैया, ठीक है। तमिलनाडु बोर्ड की बुक भी फॉलो कर सकते हो। और ज्योग्राफी के लिए तो आपको भाई मैपिंग हो गई आपकी, ठीक है। और आपका जो एनसीईआरटीज है उन्हीं से ही काम चल जाएगा, आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मेंस के लिए तो आपको चाहिए, क्योंकि काफी सारी चीजें आपको पता करनी है। ये चीज हो गई। साइंस एंड टेक में देखो, साइंस एंड टेक के लिए काफी अच्छे टीचर्स हैं, अग्रहारी सर, ठीक है। तो अग्रहारी सर तो है ही। उनकी शायद आई थिंक सेवन्थ एडिशन या एट्थ एडिशन बुक है, वो न्यू आई है, आप वो ले सकते हो, काफी सारी चीजें अपडेटेड है। और वो अपने टाइम जब एग्जाम करीब आता है तो वो अपना करंट अफेयर्स भी डालते हैं, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। या फिर मंथली न्यूज़पेपर तो आप पढ़ते ही हो, डेली का भी, मंथली मैगजीन भी, ठीक है, वीकली का भी देखते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो। इन्वायरमेंट के लिए भाई आप, या तो आप जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वहाँ, मैं कहूँगा कि एनवायरनमेंट के लिए आप गवर्नमेंट वेबसाइट, अगर आपने स्टैटिक कर लिया है, मुझे पता है स्टैटिक हो गया होगा आपका बड़े यार, क्योंकि 2 साल हो गए, 2 साल हो जाएंगे। तो एनवायरनमेंट के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पर आप ध्यान दो ज्यादा, ठीक है। गवर्नमेंट वेबसाइट पर आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, नई नई चीजें जो हो रही हैं वहीं से। आपने बहुत बार देखा होगा कि एनवायरनमेंट में और साइंस एंड टेक में वो कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि आप जैसे ही वो उस, जैसे कोई स्कीम वगैरह लागू हुई, ठीक है, या कोई प्रोजेक्ट है, तो जब आप उसके बारे में सर्च करोगे ना गवर्नमेंट वेबसाइट पर देखोगे, आपको उसकी फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट से सेकंड लाइन में वो सारी चीजें दिख जाएंगी जो यूपीएससी ने पूछी हुई है। और ये कई बार हुआ है भैया, एक बार नहीं हुआ है ये। तो इस वजह से मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ। अब प्री के लिए तो ये सारी चीजें हो गई। मेंस के लिए मैंने आपको बताया कि यार आप थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से आप लोग मेंस की स्टार्टिंग प्रिपरेशन कर दो, नहीं। आप हौले हौले, धीरे धीरे, आपने किसी दिन 2 क्वेश्चन ट्राई किए, 3 किए, किसी दिन 5 क्वेश्चन ट्राई किए, ये धीरे धीरे आपके बढ़ते जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको ये नहीं करना है कि मैं तो पूरा पूरा पेपर लिख के ट्राई कर दूंगा, ऐसी चीजें नहीं करनी है। आपको स्टार्टिंग करनी है धीरे 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 धीरे। अब एक साथ आप, मतलब आप खुद सोच लो कि यार एक साथ ही आपने सारी चीजें कर ली तो फिर ओवरलोड हो जाएंगी। अब वही सारी चीजें हैं, एक दिन तो 18 घंटे पढ़ाई कर ली और दूसरे दिन फिर 18 घंटे सो लिए, तो क्या फायदा हुआ। तो कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, तभी आपको, आज आपने 5 क्वेश्चन किए, आगे आप 8 करोगे, फिर आप 10 भी करोगे, धीरे धीरे आप एक कंप्लीट पेपर की तरफ भी पहुंच जाओगे कि नहीं यार अब मैं एक कंप्लीट पेपर ट्राई करता हूँ। बट कंटिन्यूटी रखनी है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए। और उसके बाद आपको बीच बीच में जैसे ही आपको लगे कि यार मेरा जो एक जो सब्जेक्ट है, जैसे मान के चलो पॉलिटी पढ़ा, पॉलिटी में आपने फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट कर लिए, तो कोशिश करो कि यार फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पीवाईक्यू में पूछे गए हैं वो लगाओ, अटेम्प्ट करो। साथ के साथ अदर जो, जैसे मान के चलो आपने कोई इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे होंगे, या फिर कहीं ना कहीं से आपको टेस्ट सीरीज, आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारी टेस्ट सीरीज आती हैं, तो वहां से ये टेस्ट अटेम्प्ट करो, कुछ एक्स्ट्रा ही आपको चीज सीखने को मिलेगी।
और मैं कह रहा हूँ कि आप में से अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मैंने 2025 का प्री होने से पहले कुछ वीडियोस डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि आप एक अपनी डायरी बनाइए, डायरी। ठीक है, जैसे आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ना, टेस्ट लगाया, तो टेस्ट से जो अलग से फैक्ट आपको जानने को मिले, कुछ अलग से चीजें जानने को मिले, वो डायरी में नोट कर लो भैया। क्योंकि एक जो फैक्ट्स हैं जो अलग से आपके नोट्स में नहीं है, उनका एक कंपाइलेशन आपके पास हो जाएगा, प्लस में आपके शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। तो साथ के साथ एक ही जगह पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी पेपर के टाइम पर। ओके, तो ये पीवाईक्यू से रिलेटेड और अटेम्प्ट जो आपके टेस्ट सीरीज है उससे रिलेटेड हो गया। अब टेस्ट सीरीज में हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो काफी कम आ रहे हैं भैया, मान के चलो किसी के 50 आ गए, किसी के 60 आ गए, तो भैया उदास नहीं होना है। क्या मेरे तो प्री क्लियर ही नहीं होगा, मेरे तो 50-60 नंबर ही आ रहे हैं? नहीं भैया, बहुत सारे स्टूडेंट्स के आते ही नहीं है, क्योंकि टेस्ट सीरीज का क्वेश्चंस अलग है और यूपीएससी क्वेश्चंस अलग है भैया। ठीक है, तो इस वजह से इसमें परेशान नहीं होना भैया, अपना आराम से जितने भी आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बस एनालाइज मत छोड़ना अपना, क्या मुझसे गलती कहाँ हुई है। ओके, और यकीन मानिए आप लोग 2026 में काफी अच्छा कर जाओगे इस तरीके से, अगर आप एनालाइज करोगे सारी चीजें। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दिया कि भैया 2026 का अटेम्प्ट जिनका है, जिन्होंने टारगेट बनाया हुआ है, उनको पहले तो अपने बेसिक सब्जेक्ट जो कंप्लीट किए हुए हैं वो सारी चीजें आप देखो, डेली न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो, द हिंदू, और या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है। ठीक है, कोई सा भी एक न्यूज़पेपर ले लो, ज्यादा जरूर नहीं है दोनों ही फॉलो करो आप। ठीक है, बट मैं कहूंगा कि जो इंडियन एक्सप्रेस है वो आप ज्यादा, इंडियन एक्सप्रेस जो है वो आप अच्छे से फॉलो करो। क्यों? क्योंकि इसमें ना सारी चीजें लेबोरेट तरीके से होती है, चाहे इकोनॉमी वाला हो चाहे कोई भी पोर्शन हो, वो अच्छे से सारे डायमेंशंस कवर करता है भैया ये। इस वजह से मैं इसका बोल रहा हूँ। तो आपके न्यूज़पेपर का हो गया, आपको कैसे जो कोई टॉपिक वगैरह है कोई कंप्लीट हुआ है तो उसमें टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू लगाने, वो चीज हो गई। और साथ के साथ आपको भैया अपना जो ऑप्शनल है वो नहीं छोड़ना है भैया, बिल्कुल भी ऑप्शनल को साथ लेके चलना है भैया। ऐसा नहीं है कि अब देखो एक तरीका होता है पढ़ने का, कि मान चलो मैंने एक टाइम टेबल बनाया कि यार मुझे 2 घंटे, अब देखो आप ना दो तो जीएस के पेपर लेके चलो, प्लस ऑप्शनल अपना लेके चलो। ठीक है, प्लस में सी सेट, और प्लस जो न्यूज पेपर है। अब खुद सोचो, आपने अगर दो पेपर जीएस के हैं और 2-2 घंटे इनको दिए तो 4 घंटे यहाँ हो गए। कम से कम डेली का 2 घंटे आप इसको भी दो, ऑप्शनल को, 6 घंटे हो गए। 1 घंटे में आपका न्यूज पेपर का हो गया, 7 घंटे हो गए। और कम से कम सी सेट को आप 1 घंटा तो मिनिमम दो अभी स्टार्टिंग में, धीरे धीरे आप बढ़ाते चलोगे तो कम से कम आपका हो गया 6 घंटे हो गए लगभग, 4, 2, 6 और 2, 8 घंटे हो गए। तो ये 8 घंटे आपको मेहनत करनी है भैया बिल्कुल, अगर सिलेक्शन चाहिए तो। जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट जीएस का खत्म हो, अच्छे से रिवाइज करके उसमें टेस्ट सीरीज पीवाईक्यू सारी चीज इंक्लूड है भैया, इसमें सिर्फ ये मत सोचना कि मैं तो सिर्फ पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, फिर कोई फायदा नहीं हुआ। आपने एक टॉपिक पढ़ा और उसके क्वेश्चंस नहीं लगाए ना, कोई फायदा नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ओके, जैसे आपने जियोग्राफी में एटमॉस्फेयर वाला पार्ट पढ़ लिया, अब आपने उसमें क्वेश्चन नहीं लगाए, कैसे पता चलेगा आपको? जैसे मान चलो मैंने CO2 की बात की, CO2 भाई आने वाली को तो आने देती है किरणों, और जाने वाले को रोक देती है। बट जो H2 है वो आने वाले को रोकता है थोड़ी थोड़ी, जाने वाले को रोकता है, शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ना क्यों ऐसा है, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, और फिर आपको सोचना ये H2O जो वाटर है वो ज्यादा ऊपर तक मिलती है और CO2 कम नीचे तक, मॉलिक्यूलर वेट की वजह से। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगी, वहां भी मिलेंगी। बट बहुत बार होता है ना कि हम लोग पढ़ते पढ़ते टाइम वहां पर छोटी छोटी चीजों पर हमारा ध्यान जाता नहीं है, बहुत बार स्किप हो जाती है चीजें। तो टेस्ट सीरीज से आपको वो चीज एकदम हाईलाइट हो जाती है कि यार ऐसा भी एक क्वेश्चन या स्टेटमेंट बन सकती है, तो मुझे ये भी करनी है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ज्यादा ध्यान देना है, उस तरीके से। तो आपको कैसे कैसे किस तरीके से पढ़ना है वो हो गया, कितना टाइम टेबल लगाना है वो हो गया, ऑप्शनल कैसे करना है वो हो गया। और उसके बाद जब आपका, मैं मान के चल रहा हूँ ये जो चीज है ना आपकी, लगभग लगभग आपका लगा लो
नवंबर से दिसंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ टेस्ट वेस्ट सारी चीज लगा के, क्योंकि आपने पहले भी सारी चीजें की हुई हैं। अब इसके बाद फिर जनवरी से आपकी स्टार्ट होती है असली परीक्षा। यहां से आपको स्टार्ट कर देना भैया एकदम प्री स्पेसिफिक, कि यार मुझे फैक्ट भी देखने हैं, कंसेप्ट भी देखना है, थोड़ा डाटा भी देखना है, और फिर बजट वाला पार्ट आ जाता है भैया। और फिर सी सेट पर ज्यादा ध्यान देना है भैया आपको, और उसमें भी नंबर सिस्टम पर ज्यादा ध्यान। आप खुद सोचो, नंबर सिस्टम पे लगभग लगभग 10 से 15 क्वेश्चन वो हर साल पूछता है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम पर ज्यादा ध्यान देना है भैया। अब यहाँ तक ये सारी चीजें हो गई, और इस तरीके से अगर मान के चलो आपका अगर प्री क्लियर हो गया, तो उसके बाद मेंस, क्योंकि आप मेंस के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी लिख रहे हो, तो वहां से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा यहाँ पर, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की हुई है। यहाँ पर सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, तो बड़े आराम से आपका हो सकता है। तो ये मैंने आपको प्री मेंस सारी चीज बता दी। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू बचता है भाई, और उसमें तो आप लोग, वहाँ आपको नॉलेज टेस्ट नहीं होगी, वहाँ आपका प्रेशर कितना हैंडल कर सकते हो आप, आपके सामने कोई सडनली कोई सिचुएशन आ गई तो उसको कैसे डील करोगे। हो सकता है, अब ऐसा थोड़ी है आपको सिर्फ साफ सुथरे शहर में भेज दिया जाएगा, हो सकता है ऐसी जगह आपकी पोस्टिंग कर दे जो फ्लड प्रोन एरिया हो सकता है ऐसी जगह आप कर दे जहाँ पर ड्रॉट जैसी कंडीशन ज्यादा हो सकता है ऐसी जगह जहाँ पर सुनामी ज्यादा आती हो। कैसे डील करोगे इन सिचुएशन से? मान चलो आप रात को सो रहे हो, ठीक है, पता चले फोन आया, सुनामी आ गई, जल्दबाजी में कैसे डिसीजन लोगे? ठीक है, उन सारी चीजों के लिए, इसके लिए पढ़ते हैं हम डिजास्टर मैनेजमेंट। तो वहां से आप लोग कर सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका पूरा एक फ्लो चार्ट हो गया, कैसे कैसे आपको करना है सारी चीजें, और बड़े ही आसान शब्दों में मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करनी है, और कमेंट भी। ओके, अभी के लिए इतना ही।